हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहसिन अहमद और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे HTML की पेज से यानी HTML के एक पेज से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है HTML के दूसरे पेज में। अक्सर करके ये काम हम किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज हम बहुत सिंपल इस काम को करने वाले हैं। सिर्फ HTML के पेज का डेटा यानी एक पेज का डेटा दूसरे पेज में हम ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है। तो मैं यहाँ पर HTML का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। हेड टैग्स एंड देन बॉडी लगा लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर div ले लेते हैं। div को एक क्लास देते हैं, कंटेनर, और div क्लोज करते हैं, ठीक है ना। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ अपना F ड्राइव में, और वेब डिज़ाइन प्रैक्टिकल, और यहाँ पर है हमारा जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन। जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन में डेटा ट्रांसफर डेमो करके एक फोल्डर है, यहाँ पर मैं इस फाइल को बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम रखता हूँ फर्स्ट पेज डॉट HTML, ठीक है ना। और इसमें मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगा लेता हूँ और स्टाइल टैग क्लोज करते हैं। एंड देन ये जो हमने क्लास बनाई है कंटेनर क्लास को एक बेसिक हम स्टाइल प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज विड्थ 800 पिक्सल्स, मार्जिन 0 ऑटो, ओके। एंड अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेबल टैग ले लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन ले देता हूँ, एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल, सिटी एंड मोबाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, और इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट अल्टीमेटली मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट व्यूअर में हमारा एक क्रोम में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद हम ये TR यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेम, ईमेल, मोबाइल एंड सिटी, ये कुछ ऐसे डेटा हमारे पास आ गया है। अगेन एक और TR लगाते हैं, क्लोज करते हैं TR, एक TD ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं, अगेन एक और TD ओपन क्लोज करते हैं और यहाँ पर एक बटन लगा लेते हैं, बटन सबमिट और बटन क्लोज, और इसमें हम टाइप सबमिट रख लेते हैं, सेव करते हैं और ये ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि हमें यहाँ से डेटा उठाना है और दूसरी पेज पर इसको हमें बेसिकली ट्रांसफ़र करना है। तो मैं नेम फील्ड्स भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ईमेल रख लेता हूँ, मोबाइल एंड सिटी, ओके। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए चूँकि हम ये फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म टैग लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्म टैग ओपन कर लेता हूँ, फॉर्म, और सबसे नीचे जहाँ पर टेबल क्लोज हो रही है वहाँ पर मैं फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म टैग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बेसिक आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा। जब भी हम कभी सर्वर साइड पर फॉर्म का वर्क करते हैं तो हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट टैग से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है तो हम अल्टीमेटली फॉर्म का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। फॉर्म का कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक मेथड होता है, तो हमें पता होना चाहिए किस प्रोटोकॉल के थ्रू हम इस डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक एक्शन होना चाहिए कि किस पेज के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो जब भी हम नॉर्मली डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो मोस्टली दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, दो मेथड यूज़ होते हैं, दैट इज़
गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। तो अभी हम जो डेटा जिस मेथड के थ्रू लेकर जाने वाले हैं वो है गेट मेथड, ठीक है ना। और किस पेज पर लेकर जाने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट डॉट HTML। अभी हमारे पास रिजल्ट डॉट HTML नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, HTML क्लोज, बॉडी ओपन एंड देन बॉडी क्लोज, और यहाँ पर हम एक H1 लगा लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट और H1 क्लोज कर लेते हैं, सेव करते हैं। और सेम फोल्डर में जो कि हमारा फोल्डर है डेटा ट्रांसफर डेमो, यहाँ पर एक रिजल्ट डॉट HTML के नाम से इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इस फाइल को हम वापस से ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे और डिफॉल्ट व्यूअर में देखेंगे ये हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो आप URL में देख सकते हैं ये रिजल्ट डॉट HTML है और ये हमारे पास है फर्स्ट पेज डॉट HTML। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ डेटा एंटर करूँ और विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पर इसमें सबमिट पे क्लिक करूँ और मेरा डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। और फॉर्म में जो हमने मेथड लगाया है वो मेथड है गेट मेथड के थ्रू मैं यहाँ पर डेटा पास कराना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस पेज को, ये जो हमने फॉर्म लगाया है यहाँ पर हम इसका एक डेमो देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो जब भी हम फॉर्म लगाते हैं तो हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ डेटा मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ जॉन और john@gmail.com, मोबाइल नंबर एक डेमो मोबाइल नंबर डाल देते हैं एंड देन सिटी दिल्ली। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर हिट करता हूँ तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। मैं रिजल्ट डॉट HTML पर पहुंच गया हूँ और आप यहाँ अगर देखेंगे ठीक से URL के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनकर आया है और यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू जॉन एंड एम्परसेंट लगा हुआ है, देन ईमेल जॉन और यहाँ पर %40 आ गया है लिखा हुआ एंड देन gmail@.com, फिर उसके बाद मोबाइल। एक्चुअली क्या हुआ है ये डेटा हमारे URL के थ्रू दूसरे पेज में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डेटा अगर यहाँ पर URL में हमारे पास ट्रांसफर हो गया है तो इस डेटा को URL से फैच करना है और मुझे इस जगह अपने HTML में यानी डॉक्यूमेंट में मुझे इसको शो करना है। तो ये कैसे होगा, चलिए इस वर्क को देख लेते हैं। तो हम HTML वाले इसमें रिजल्ट डॉट HTML में आएंगे और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा और स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है, मैं स्क्रिप्ट में क्या करूँगा एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा var, और इस वेरिएबल में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डेटा और मैं एक जावास्क्रिप्ट की विंडो डॉट सर्च डॉट लोकेशन कॉल करता हूँ और कंसोल करते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें इस डेटा को पास करा देता हूँ। जब मैं इस डेटा को यहाँ पर पास कराता हूँ, ठीक है ना, तो मैं वापस जाऊँगा रिजल्ट डॉट HTML में और F12 से इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और कंसोल में जाकर देखूंगा कि ये डेटा मेरे पास आया है कि नहीं। रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर एक एरर आ गई है। अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैंने ये यहाँ पर गलत किया है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक तो डेटा आ गया है। मैं अगर इस डेटा को अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखने की कोशिश करूंगा या मैं किसी भी तरीके से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में इसको पास कराऊंगा तो ये डेटा एज इट इज मुझे दिख जाएगा, लेकिन मुझे ये डेटा इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लगा लेता हूँ पैराग्राफ टैग, ठीक है ना, और उसको एक ID प्रोवाइड करता हूँ, ID दैट इज RES, और उसमें मुझे ये डेटा प्रोवाइड करना है। बट उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या है हमारा, ID हमने बनाया RES। चूंकि ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अंदर मुझे पास कराना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डॉट इनर HTML और हम ये डेटा एज इट इज यहाँ पर पास करा देते हैं, विदाउट पैरेंथेसिस पास कराएंगे, ठीक है ना। और देखेंगे तो एज इट इज ये डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। बट मुझे इस फॉर्म में ये नहीं चाहिए, ये रॉ फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर
एक एक क्लास बेसिकली बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं एक वेरिएबल एक क्लास बना लेता हूँ, URL सर्च पैरम्स, PARAMS, पैरम्स बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है पैरामीटर्स का, और उसके अंदर मुझे पास करना होगा ये डेटा नाम का जो मैंने वेरिएबल बनाया। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ where PARAMS पैरम्स, और अब मैं कंसोल में इस पैरम्स नाम का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं यहाँ पर शो कराता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर PARAMS पैरम्स को यहाँ पर शो कराऊंगा, और कंसोल में हमें क्या दिखेगा, हमें कंसोल में यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया, एक्चुअली ये क्लास है, तो क्लास के लिए मुझे क्या लगाना होता है, न्यू की। तो अब आप देखेंगे ये सर्च पैरम्स करके यहाँ पर आ गया है। जब मैं इस नोड को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे URL सर्च पैरम्स आपके पास आ गया है, और इसको भी जब मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस मेरे पास आ गए हैं। फॉर ईच आ गया है, अपेंड आ गया है, डिलीट आ गया है, गेट आ गया है, गेट ऑल आ गया है, ठीक है ना। तो मैं इस गेट वाले मेथड को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, एक और सर्च पैरम्स लगाते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, डॉट गेट, और किस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे यहाँ से गेट करना है तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। जैसे मुझे नेम चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट ये नेम प्रोवाइड करेगा, दैट इज जॉन। और ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, नेम ईमेल, और ईमेल में मुझे ये ईमेल प्रोवाइड करेगा। एंड देन मैं जो भी बेसिकली डेटा मैंने पास कराया है वो डेटा मुझे यहाँ पर ऐसे एज इट इज फैच हो जाएगा। तो मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ, ठीक ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ PARAMS पैरम्स डॉट गेट, और मैं यहाँ पर वो नेम पर्टिकुलर गेट कर लेता हूँ। ये नेम कौन सा है जो मैं पास करा रहा हूँ, जो उधर मेरे पास नेम एट्रीब्यूट से आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो नेम मैंने पास किया था ना, इस जगह ये वाला नेम, ये वाला ईमेल और ये वाला मोबाइल, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है ना। जस्ट ये नेम हो गया, देन ईमेल हो गया, एंड देन मोबाइल हो गया, एंड देन हमारे पास सिटी। ये चारों डेटा यहाँ पर मैंने ले लिया, ईमेल, मोबाइल एंड सिटी। अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर हाँ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, var result रिजल्ट करके, रिजल्ट या फिर डेटा गेट डेटा करके मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। और उस स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ ऐसे नेम इज इक्वल्स नेम कॉलन, एंड देन कॉन्कैटिनेट करता हूँ ये वाला नेम, ठीक है ना, और सेमीकॉलन लगा देते हैं, और मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आए। ये BR मैंने कॉन्कैटिनेट किया, ठीक है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ। यहाँ से मैं वैर को हटा दूंगा और ये मैं करूँगा प्लस इक्वल्स टू, नेम के बाद आएगा हमारा ईमेल, और मैं ईमेल की वैल्यू यहाँ पर पास करा देता हूँ। एंड देन एक और बार कॉन्कैटिनेट करूँगा मोबाइल, और यहाँ पर मैं मोबाइल लिखता हूँ। देन एक और बार करूँगा क्योंकि हमारे पास सिटी भी अवेलेबल है, सिटी, और सिटी के लिए डेटा हमने लिया है सिटी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गया। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि ये BR ना आए, सिंपली ऐसा जाए। अब इस गेट डेटा नाम का वेरिएबल जो मैंने बनाया है, जो कि स्ट्रिंग बनाई है, उसके अंदर मैंने ये सब डेटा कॉन्कैटिनेट किया है। तो अल्टीमेटली मैं डेटा पास नहीं करूंगा यहाँ पर मैं पास करूंगा गेट डेटा। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप जब देखेंगे तो ये गेट डेटा करके आपके पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, वापस से हम अपने HTML वाली फाइल में जाते हैं, सॉरी फॉर्म वाली फाइल में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और इस बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, यहाँ पर राहुल 123@gmail.com, एक डेमो मोबाइल नंबर और एक सिटी न्यू दिल्ली। जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा सबमिट, तो ये गेट के थ्रू डेटा जाएगा URL में और मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। ये सारा डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। तो आपने देखा है कि अब हम कौन सी फाइल में आ गए हैं, ये हमारी फाइल जो है result.com है, ठीक है ना, result.html है, ठीक है ना। और हमने कहाँ से आए हैं, ये हमारा फर्स्ट डेट,
फर्स्ट पेज डॉट HTML है, ठीक है ना। तो मैं जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपने देखा कि एक पेज से डेटा मेरे पास दूसरे पेज में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में भी हमने क्या यूज किया है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। उस डेटा को यानी उस वैल्यू को मैंने कहां पर पास किया है, URL सर्च पैराम्स में। ये एक क्लास है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज मेरे पास आती है, तो मैं गेट मेथड को यूज करके यहाँ से वैल्यू फेच कर लेता हूँ। तो जब आपने देखा था यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अगर आप सर्च पैराम्स में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये काफी सारे फंक्शन है, हमने सिर्फ एक ही फंक्शन यूज किया है, गेट, ठीक है ना। गेट ऑल कब यूज करते हैं, गेट ऑल का मतलब होता है जब आपके पास सेम ही नाम का डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो गेट ऑल यूज कर लेते हैं। हैज से हम चेक करते हैं। ये ओवरऑल ये सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर आपको ये वैल्यू फेच करने हैं, इस डेटा से रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो अभी हम उसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी अल्टीमेटली एक पेज से हम दूसरे पेज पे डेटा कैसे लेकर जा सकते हैं, ये अल्टीमेटली हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।